हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरव्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 27 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। दोस्तों, जिसको भी वॉइस में कुछ इशू लग रहा है, हो सकें तो वह ईयरफोन का यूज़ कर लें। मेरे आसपास काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है, जिसको कंप्रेस करने से वॉइस भी कुछ कंप्रेस हो जाती है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। अब पांचों ने भी अटैक किया होता है और ये सभी आपस में भिड़ जाते हैं। डुगो वो फिर से ब्लूफिश से मिल जाता है। अंकल स्वार्ड की भी 7 किल स्वार्ड आ जाती है और सीधे ही 2 ग्रैंड सोललैंड मास्टर को रोक देती है। बॉन अंकल भी हंसते हुए 2 को ही ढूंढ रहे होते हैं जिसे वह रोक सकें। अब चीफ निंगफिंग जी की सपोर्ट से ये तो 2 कुछ भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर रोंग भी फुल सपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पर ये सातों साथ में एरलोंग ने 70 रैंक के 8 सोल मास्टर को ब्लॉक कर दिया होता है। तांगसन और ग्रैंड मास्टर ने बीबीडोंग और हुइलियाना का सामना किया। तांगसन ट्राइडेंट को पकड़कर रखा था और बीबीडोंग की ओर देखते हुए ग्रैंड मास्टर के आगे और साइड में खड़ा होता है। तांगसन बीबीडोंग को देखकर अपने पेरेंट के साथ साथ दामिंग और अर्मिंग को भी याद करने से खुद को ना रोक सका। हुइलियाना बीबीडोंग के सामने होती है। हुइलियाना का मूड काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। बीबीडोंग का चेहरा पीला पड़ गया था। ग्रैंड मास्टर की ओर देखते हुए बे आँखें जो आमतौर पर पावर से भरी हुई दिखती हैं, आज बे कुछ खोई हुई सी दिखाई देती हैं। बीबीडोंग की स्प्रिट पर लगी चोटों ने उसे कुछ कमज़ोर कर दिया होता है। ग्रैंड मास्टर की मुट्ठी कसी हुई होती है, आंखें लाल होती हैं। ग्रैंड मास्टर को बीबीडोंग से काफ़ी समय से पूछना था आखिर क्यों। तभी बीबीडोंग कुछ मुस्कुराई। सभी के सभी एकदम से उनके दिमाग सुन्न हो जाते हैं। बीबीडोंग की मुस्कुराहट देखकर पता नहीं ये कब क्या कर दे। बीबीडोंग बोली, बेशक यह तुम्हारे लिए किया है। क्या तुम भूल गए तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कैसे धमकाया? उन्होंने तुम्हें बेइज्जत किया, यहाँ तक कि तुम्हें क्लैन से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या एरलोंग को भी मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि तुम एक साथ हो सकते थे? बीबीडोंग के प्यार का लेवल तो एक अलग ही एंगल पर है। जो कभी ग्रैंड मास्टर की गर्दन पकड़ी थी, आज वही कह रही है तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार को मार डाला। ग्रैंड मास्टर गुस्से में चिल्लाते हैं, बकवास, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने मेरे साथ क्या किया? वह मेरा क्लैन था जिसने मुझे ज़िंदगी दी। मैं हमेशा ब्लू लाइटनिंग टेरेंट ड्रैगन क्लैन का ही बेटा रहूँगा। बीबीडोंग की मुस्कान और बढ़ती जा रही होती है। और वैसे भी ब्लू लाइटनिंग टेरेंट ड्रैगन क्लैन पहले ही धुएं में ऊपर जा चुका है। इसके बारे में बात करने से क्या फ़ायदा? वास्तव में हंसी के लायक है। बीबीडोंग यह कहने के साथ हंसने लगती है। ग्रैंड मास्टर भी ज़ोर से दहाड़े, अरे पागल औरत। बीबीडोंग काफ़ी शांत होते हुए बोली, हाँ मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ क्यों? मैं बदला चाहती हूँ। इस दुनिया में हर किसी से बदला लेना है। मैं इस कॉन्टिनेंट में सबसे बेकार इंसान बनूंगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे कैसे देखता है। यह सब मैंने किया है और अच्छा किया है। ग्रैंड मास्टर का सही नाम ये है। मैंने सुना है अब आप हेवन ड्यू एम्पायर के स्टेट प्रेसेप्टर हैं। जियो, चिंता मत करो। एक बार जब मैंने हेवन ड्यू एम्पायर को बर्बाद कर दिया तो मैं तुम्हें वहाँ का किंग कैसे बनाऊंगी? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो? तो फिर आकर मुझे मार डालो। हुइलियाना कहती है, मेरे टीचर को मारने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। बीबीडोंग हुइलियाना से कहती हैं, बेवकूफ़ लड़की, इस लड़के की तरह नहीं देख सकती हो। तांगसन शांत होता है। बीबीडोंग यहाँ पर हुइलियाना की आंखों से तांगसन के लिए उसकी फीलिंग्स को समझ जाती है और जब बीबीडोंग कहती है ये नामुमकिन है, साथ ही वह धीरे से समझा भी देती है। वैसे हुइलियाना एकमात्र ऐसी पर्सन है जो बीबीडोंग को टीचर कहती है। हुइलियाना की आंखों में आंसू होते हैं। तांगसन हुइलियाना से कहता है, शांत हो जाओ। ट्राइडेंट को ऊपर उठाते हुए हुइलियाना से कहता है, रास्ते से हट जाओ, उसे मरना होगा, तब ही इस दुनिया में शांति हो सकती है। लेकिन हुइलियाना गिड़गिड़ाती है। फिर तांगसन ने आंखें बंद करते हुए हुइलियाना पर अटैक करता है। बीबीडोंग की मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई होती है, जिससे बीबीडोंग समझ ही नहीं सकी। और बीबीडोंग को जब समझ आया, जब तक तांगसन अटैक कर चुका था। तांगसन ने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए अटैक किया। हुइलियाना को राइट शोल्डर में पेन महसूस हुआ जो तुरंत ही पूरी बॉडी में फैल गया। अगले ही पल वह पैरालाइज फील कर रही होती है। साथ ही तांगसन ने कंट्रोलिंग क्रैन कैचिंग ड्रैगन से उसे कई दर्जन मीटर दूर फेंक दिया। बीबीडोंग सिर्फ खड़ी थोड़ी न रहेगी। माथे पर स्पाइडर वेब का पैटर्न अचानक चमक उठा
उसी समय वह कुछ पीछे हट गई। बीबीडोंग का डेथ गॉड डोमेन शुरू हो जाता है और फैल जाता है, जो सभी को घेर लेता है। तांगसन ने भी तुरंत ही ब्लू सिल्वर डोमेन शुरू कर दिया। डोमेन की पावर टकरा रही होती हैं। जैसे ही तांगसन बीबीडोंग की ओर बढ़ता है, बीबीडोंग ने एक झटके के साथ डेथ स्पाइडर एम्परर की 8th सोल रिंग से अपना क्लोन बना लिया। साथ ही आगे बढ़ते हुए सोल अवतार को लॉन्च करने लगती है। क्लोन पहले से ही होता है। तभी काउंटलेस ब्लू सिल्वर एम्परर की जड़ें दिखाई दी, जो तुरंत ही बीबीडोंग तक पहुंच गए होते हैं। यह तांगसन की फर्स्ट सोल टेक्निक बाइंडिंग होती है। 50,000 साल की होने से इसकी पावर भी भयानक हो जाती है। यह किसी सामान्य सोल मास्टर की 8th सोल टेक्निक के बराबर पावरफुल थी। यहाँ तक कि 7 किल स्वॉर्ड से भी इसे काटना मुश्किल होगा, खासकर जब डोमेन हो। बीबीडोंग कमज़ोर होती है। इनके डोमेन आपस में कोलैप्स हो जाते हैं। लाइट फ्लैश होती है। बीबीडोंग का पर्पल कलर तुरंत ही ग्रीन कलर में बदल जाता है। अवतार स्टेट में ही सेकंड स्पिरिट में चले जाना, यह बीबीडोंग की ही टेक्निक होती है। बीबीडोंग के पैर तुरंत ही शार्प सिकल्स में बदल जाते हैं। क्लोन भी बीबीडोंग से मर्ज हो जाता है। साथ ही लाइट से बना हुआ एक स्क्रीन दिखाई देता है। यह कोई डिफेंसिव एबिलिटी नहीं है। यह बीबीडोंग की सोल ईटर स्पाइडर एम्परर की सेकंड सोल एबिलिटी जेड सिकल कट है। यह भी काफ़ी पावरफुल टेक्निक है। यह जेड कलर के 2 क्रॉसवाइज सिकल स्लैश थे। भले ही वह एक झटके में ब्लू सिल्वर एम्परर को नहीं काट सके, लेकिन गहरे निशान छोड़ते हुए सबको टुकड़ों में काट दिया होता है। उस जेड स्क्रीन से कुल 8 हाफ मून ब्लेड निकले होते हैं। तांगसन ने सोचा होता है उसे केवल 3 को रोकना होगा, बाकी उसके पास से ही गुजर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल ली होती है और अलग अलग डायरेक्शन से तांगसन पर अटैक कर रहे होते हैं। इससे तांगसन को काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। तांगसन ने इससे बचने के लिए तुरंत ही किक मारी। साथ ही तांगसन की आंखें और सी गॉड हार्ट चमक उठता है, जिससे एक फीका गोल्डन कलर तुरंत ही 1 किलोमीटर में फैल गया। हर कोई खुद को रुका हुआ फील कर रहा होता है। ट्राइडेंट को यूज़ करते हुए यह तांगसन का सोल ब्रेकिंग इफेक्ट था। इसे मेंटल शॉक भी कहा जाता है। इसके शुरू होने के साथ बीबीडोंग के 8 हाफ मून ब्लेड का इफेक्ट कम हो जाता है। साथ ही तांगसन ने लेफ्ट लेग सोल बोन का यूज़ किया होता है। किक मारने के साथ काउंटलेस 1 ची चौड़े डार्क रेड लाइट के ब्लेड निकलते हुए दिखाई दिए, जो तुरंत ही हाफ मून ब्लेड को ख़त्म कर देते हैं। तांगसन ने पहले ट्राइडेंट के माध्यम से ही मेंटल शॉक दिया, फिर लेफ्ट लेग सोलबोन की टेक्निक और का ब्रेकिंग तीट कट से अटैक किया होता है। दोनों ही कुछ पीछे हट जाते हैं। ग्रैंड मास्टर के सामने वही महिला थी जिसे कभी उन्होंने प्यार किया था। ग्रैंड मास्टर के पास पर्याप्त पावर नहीं होती है, जिससे वह तांगसन का साथ नहीं दे रहे हैं। ग्रैंड मास्टर की फीलिंग्स काफ़ी गहरी थी, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर एक बार वुहान हाल में भी शामिल होने के लिए गए हुए थे, लेकिन बीबीडोंग ने यह कहते हुए फेंकवा दिया था, हमें ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं था, बीबीडोंग ने ग्रैंड मास्टर से प्यार नहीं किया, उसका एक अलग ही मैटर है। इसी के बाद ग्रैंड मास्टर एरलॉन्ग और फ्लेंडर से मिले, वहाँ भी उन्हें प्यार मिला तो वह भी छोटी बहन निकल गई। ग्रैंड मास्टर की पूरी ज़िंदगी ही एक ट्रेजेडी बनकर रह गई जब तक तांगसन नहीं मिला। यही कारण था ग्रैंड मास्टर ने अपनी पूरी ही ज़िंदगी तांगसन के लिए दांव पर लगा दी और अब बीबीडोंग पूरी तरह से बदल गई होती है। लेकिन ग्रैंड मास्टर को अभी भी समझ नहीं आया था आखिर क्यों बीबीडोंग ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। यह शायद ग्रैंड मास्टर को कभी पता न चले, लेकिन यदि आप जानना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे ही ग्रैंड मास्टर को पता चलता है बीबीडोंग ने उसके परिवार के साथ क्या किया, तब उनके भी दिल में नफरत भर गई होती है। और अब बीबीडोंग के जवाब से क्या ग्रैंड मास्टर बीबीडोंग की फीलिंग्स से फ्री हो गए हैं? ठीक इसी समय जियलिंग पास के पास भारी काले बादल उठते हैं, जिनके आगे दीवारें भी छोटी हो गई होती हैं। आखिरकार तांग आर्मी लामबंद हो गई होती है। तांगसन ने पहले ही जियलिंग पास की हालत बुरी कर दी होती है। तांग आर्मी अंदर आ रही होती है। वुहान एम्पायर और सेक्रेड ड्रैगन लीजेंस भिड़ चुके होते हैं। क्रॉसबो बोल्ट के अटैक शुरू होते हैं। 1,60,000 क्रॉसबो बोल्ट के एक साथ फटने के अटैक को भयानक पावर के रूप में देखा जा सकता है। इनके लॉन्च होने के साथ पूरी ही जियलिंग पास तुरंत ही एक खूनी धुंध में बदल गया। गेट गार्डों को तुरंत ही मार डाला गया। उन्हें रोको, एक पावरफुल आवाज़ गूंज उठती है।
इसी के साथ एंजल लीजन और सेक्रेड ड्रैगन लीजन्स एक बार फिर युद्ध के मैदान में आ गए होते हैं। भले ही तांग आर्मी के सोल मास्टर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी संख्या विरोधियों की तुलना में काफ़ी कम है। उनके लिए जियलिंग पास में एंटर करना अभी भी कठिन था। अब तक तांग आर्मी दूसरे क्रॉसबो अटैक के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एंजल लीजन 70 या 80 फ्लाइट टाइप सोल मास्टर भी अपने सोल अवतार में आ गए होते हैं। गॉडली क्रॉसबो इन्हें नहीं रोक सकते हैं। यदि तांग आर्मी को नुकसान होता है तो युद्ध की स्थिति तुरंत ही बदल सकती है। भले ही तांगसन बीबीडोंग पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे जल्दी ही खत्म नहीं कर सकता है। तांगसन ने ट्राइडेंट को पीछे की ओर क्रॉसवाइज घुमाया। इससे तांगसन बीबीडोंग के द्वारा किए हुए अटैकों को डॉज कर रहा होता है। साथ ही बीबीडोंग को हर्ट करने के लिए ऑर्का सोलबोर्न एक्स का यूज़ भी करता है। साओबू दीवारों के ऊपर छलांग लगाते हुए तुरंत ही फाइट से दूर चली जाती है। साओबू की सॉफ्ट बॉडी हवा में घूम रही होती है। साओबू के राइट हैंड से एक रेड लाइट का छोटा सा टुकड़ा निकल रहा होता है, जो एक शूटिंग स्टार की तरह उड़ते हुए 70 या 80 फ्लाइंग टाइप सोल मास्टर के वुहान हाल के सोल सेंट के सेंटर की ओर जा रहा होता है। जैसे ही तांगसन ने साओबू को ये करते हुए देखा, तांगसन की धड़कन भी तेज हो जाती है। आखिरकार वह वास्तव में रेड लाइट है क्या जो तांगसन का ध्यान भटका सकता है? यह समझते ही बीबीडोंग ने भी तुरंत ही चिल्लाया, उस रेड ऑब्जेक्ट को तुरंत ही रोको, जल्दी करो। तांगसन को भी पता चल गया कि उसने गलती कर दी है, लेकिन तुरंत ही शांत हो जाता है। आखिरकार तांगसन ने भी इस पल के लिए बहुत लंबा इंतजार किया होता है। तांगसन की पिछली जिंदगी को तो इसी चीज़ ने दांव पर लगा दिया था। यह तांगसन का बुद्धा फ्यूरी टैंग लोटस है। तांगसन ने यह वेपन साओबू को दे दिया था और इस समय साओबू ने पहले बुद्धा फ्यूरी टैंग लोटस का यूज़ किया होता है। वह रेड ऑब्जेक्ट किसी रूबी की तरह था। यह कुछ बड़ा नहीं था, साथ ही उससे आने वाला लाइट भी ज़्यादा नहीं होता है। वह एक छोटे लोटस की तरह ही दिख रहा होता है, जो किसी का ध्यान खींचने लायक नहीं था। हुइलियाना इसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हुइलियाना अचानक रुक जाती है। ब्लू सिल्वर एम्परर के द्वारा बांधी होती है। तांगसन ने सेकंड सोल एबिलिटी पैरासाइट से उसे रोक दिया होता है। इसी के साथ तुरंत ही बीबीडोंग ने तांगसन पर अटैक ना करते हुए हुइलियाना को वापस खींच लिया होता है। तांगसन बीबीडोंग को उलझाए रखा हुआ होता है। बीबीडोंग की हालत खराब हो चुकी होती है। यदि तांगसन फाइट के लिए मजबूर नहीं किया होता तो वह पहले ही गिर चुकी होती। हुइलियाना को बचाने की स्थिति में तांगसन का ध्यान भटका तो हुइलियाना के कारण ही बीबीडोंग ने उस समय तांगसन पर अटैक नहीं किया होता है। अब वह रेड ऑब्जेक्ट पहले ही एंजल लीजेंस सोल सेंट तक पहुंच चुका होता है। बीबीडोंग की आवाज़ सुनकर वह समझ जाते हैं यह आने वाली छोटी सी चीज़ कुछ भयानक हो सकता है। आगे कुछ पलों में फ्यूरी लोटस में विस्फोट की एक अजीब सी आवाज़ आती है। आवाज़ की गूंज के साथ सोल सेंट उस बवंडर में बह जाने के बाद चुपचाप हवा में तैर रहे होते हैं, लेकिन यह जानने का कोई तरीका नहीं था यह आवाज़ करने वाला पहला सोल सेंट कौन था। एक ब्लड रेड धुंध हवा में तुरंत ही फैल जाती है, जिसने उन 76 बॉडी को अपनी चपेट में ले लिया। वे एक साथ गिर जाते हैं। उनके शरीर के हर हिस्से से खून निकल रहा होता है। जिसने भी इस नज़ारे को देखा वह किसी स्टैच्यू की तरह जम जाते हैं। साओबू जिसने इसे लॉन्च किया था उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। तांगसन को भी इतनी भयानक पावर का अंदाज़ा नहीं होता है जो सोल सेंट को तुरंत ही निगल जाए। वहीं दूसरी तरफ तांग आर्मी भी गॉडली क्रॉसबो के दूसरे अटैक के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। बुद्धा फ्यूरी लोटस की इतनी भयानक पावर को देखने के बाद बीबीडोंग भी तांगसन से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी वो क्या था। तांगसन भी अपनी प्रेजेंस में आते हुए जवाब देता है, तांग सेक्ट का हिडन वेपन फ्यूरी बुद्धा तांग लोटस। इसी के साथ वे एक बार फिर से फाइट करने लगते हैं। बाहर से तांग आर्मी जोर जोर से चिल्ला रही होती है, मारो, मार डालो। बाहर तांग आर्मी भी जमकर फाइट कर रही होती है और स्टेप बाय स्टेप तांग आर्मी जियलिंग पास के अंदर की ओर बढ़ती जा रही होती है। तभी जियलिंग पास के पीछे कुछ दूरी पर चीखें सुनाई देती हैं। ये जोरदार थीं। इनमें इतनी पावर होती है कि हेवन ड्यू एम्पायर की आर्मी की आगे बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है। तांगसन ने आने वाले खतरे को तुरंत ही भांप लिया होता है। यह कोई 6 लोग आ रहे होते हैं।
और यही नहीं, अभी वे सभी जियलिंग पास से 10 ली की दूरी पर थे, लेकिन भयानक चीख इतनी दूर तक आ रही होती है। ये सिर्फ दर्जन भर सांसों में 10 ली की दूरी को कवर कर सकते हैं। उनके प्रेशर से उनकी पावर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये 6 लोग अकेले नहीं थे, इनके साथ 5000 लोग और होते हैं और इनकी मेंटल स्ट्रेंथ ने तांगसन को चक्कर में डाल दिया होता है। अभी तक सी गॉड आइलैंड से आने के बाद ऐसा मेंटल प्रेशर 2 लोगों का ही देखा हुआ था, एक तांगचन का और दूसरा बीबी डोंग का। ये आवाज़ें जियलिंग पास के पीछे से आ रही होती हैं, जिससे इसमें कोई शक नहीं ये वुहान एम्पायर की साइड होते हैं। ये लोग वुहान एम्पायर के एल्डर पैलेस के प्रीस्ट हैं। किस्मत से तांगसन ने महसूस किया होता है कि यान डोलियो इनके साथ नहीं है। बीबी डोंग भी इन 6 लोगों की आवाज़ सुनकर हैरान थी। वह भी इनके बारे में नहीं जानती है और यह भी नहीं वह क्यों आए हैं। तांगसन उनके आने से पहले बीबी डोंग को मारना चाह रहा होता है, क्योंकि फिर आगे की फाइट कुछ आसान हो जाएगी। लेकिन बीबी डोंग की इमॉर्टल बॉडी के साथ यह इतना आसान नहीं था। वह 6 लोग दिखाई देने के साथ तांगसन ने और भी पावरफुल अटैक शुरू कर दिए। तांगसन ट्राइडेंट से पहले से 2 गुना स्पीड से अटैक करना शुरू कर दिया होता है। जियलिंग पास की दीवारों पर जो काले बादल दिखाई दे रहे होते हैं वह असल में गॉडली क्रॉसबो के बोल्ट हो सकते हैं। यदि वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।